वो वही गलती थी और मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज मुझे करने दीजिए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना जिंदगी में भाभी, आप अपनी बेटी के साथ वही होने दे रही हैं। चल तुम। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ। अबीर, हमारे बीच में जो भी हुआ 8 साल पहले, उसे प्लीज पास में ही रहने दो। उसे सुधारने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस है। बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अकेले छोड़ दो प्लीज। मुझे ये बताओ मैं, क्या तुम 8 साल पहले मुझे डिवोर्स देना चाहती थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं ना मैं, क्या तुम सच में चाहती थी कि हमारा डिवोर्स हो जाए? नहीं, पर मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है अबीर। चाहती तुम्हें बहुत कुछ थी, चाहती ही तुम्हें बताना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये भी बताना चाहती थी कि तुम्हारे जाने के बाद ताई जी और पापा ने मेरे साथ क्या बर्ताव किया। लेकिन अगर मैं वो सब कहती तो तुम्हारे डैड और ताई जी के साथ तुम्हारे रिलेशंस खराब होते, नेगेटिविटी होती। मैं रिश्तों के बीच में नेगेटिविटी नहीं डालना चाहती थी अबीर। रहने को मैं वहां भी रह सकती थी, लेकिन यहाँ पर मेरी माँ, मेरी बुआ परेशान हो रहे थे और मैं वहां पर घुट घुट के जीती। ये नहीं कर सकती थी मैं। यू नो व्हाट अबीर, 8 साल बाद जब मुझे ग्रूव चैनल से नौकरी का ऑफर आया, तो मैंने सोचा था कि तुम्हारा वहां होना ना होना मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। I thought I had moved on. But you haven't moved on, ना? Am I right? अबीर, एक टाइम था जब मैं तुम्हें अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन आज हमारे रिश्तों की सच्चाई कुछ और है। जो भी था हमारे बीच वो आज नहीं है अबीर। सब खत्म हो चुका है अबीर। मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। आई हैव मूव्ड ऑन। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि जो भी टाइम हमने स्पेंड किया है वो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती। मैं पास्ट को तो हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन प्रेजेंट तो हमारे कंट्रोल में है ना। नहीं, एक चांस और देने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों बहुत अलग हैं, दो किनारों की तरह हैं, टू एक्सट्रीम्स। अगर हम हंसते हैं तो बहुत हंसते हैं और अगर हम रोते हैं तो बहुत रोते हैं। तुमने मुझे बहुत हंसाया अबीर, लेकिन उससे भी ज्यादा रुलाया। अबीर, मैं एक्सट्रीम्स में नहीं जीना चाहती। मैं एक सिंपल सी लाइफ चाहती हूँ। मुझे एक कम हंसी वाली बोरिंग जिंदगी मंजूर है अबीर, लेकिन मुझे बहुत सारे प्यार के बाद कोई एक किनारे में धकेल के चले जाए, वो जिंदगी मंजूर नहीं है अबीर। हमारा साथ में होना एक सपने जैसा है और वो सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अबीर कुछ ऐसी चीजें होती हैं
जो एक बार ही टूट जाए ना, दोबारा नहीं जुड़ सकती। अभी इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। अब कुछ नहीं रह गया हमारे बीच। मैं ऐसा क्या बदल गया 8 सालों में? अरे मैं खुद तुमसे नफरत करने लगा था ना, और अब देखो फिर से मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा। मैं हम एक चांस और दे सकते हैं हमारे रिश्ते को, प्लीज। अबीर, बहुत हो गया, प्लीज डोंट डू दिस। मैं अब और रोना नहीं चाहती अबीर। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज लीव मी अलोन। प्लीज जाओ यहाँ से। यार अजीब हो तुम, मैं यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ सॉरी सॉरी सॉरी, तुम बोल रही हो जाओ जाओ जाओ। अरे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ, मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ ना। मैं सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता अबीर। मैं कितनी बार कहूँ तुम्हें, आई हैव मूव्ड ऑन। मैं जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी हूँ और कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में। प्लीज लीव मी अलोन। मैं जब से तुम्हारी जिंदगी में वापस आई हूँ, तुम यही चाहते हो ना कि मैं गिड़गिड़ाऊं तुम्हारे सामने, मैं रोऊं, मैं तुम्हें प्लीड करूं, मैं बेग करूं। आज अभी मैं तुम्हें बेग करती हूँ, प्लीज प्लीज चले जाओ, प्लीज लीव मी अलोन। अभी मैं नहीं चाहती तुम्हें अपनी जिंदगी में। अभी मैं दोबारा नहीं चाहती तुम्हें अपनी जिंदगी में। अच्छा प्लीज रो मत, मैं चला जाऊंगा। अच्छा आई एम सॉरी प्लीज, मैं चला जाता हूँ। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो प्लीज। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ठीक है, नहीं करती, मैं समझ गया। बट एक आखिरी सवाल ये है कि डू यू केयर फॉर मी? क्या तुम मेरी परवाह करती हो? यस, बस मिल गया। कुछ मत बोल, मिल गया मुझे जवाब। वो कहते हैं ना, तुम्हारी खामोशी में ही तुम्हारी हाँ है। मिल गई मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। अब तुम कुछ कहो या ना कहो, मैंने सुन लिया जो मुझे सुनना। अच्छा मम्मी जी, चलता हूँ। जीते रहो बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे समझ में नहीं आता भाभी कि आपको इस लड़के से इतनी हमदर्दी क्यों है, जबकि ये तो किसी की परवाह नहीं करता। मम्मी जी लगता है घर का माहौल काफी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं आता हूँ। मैं समझाऊं महर को? नहीं मम्मी जी, क्या फायदा उस सकड़ू को समझा के। आपको तो पता है ना, उसने वैसे भी मुझे इस घर में रहने नहीं देना। खैर एक बात तो मैं समझ ही गया हूँ, उसके दिल में अभी भी मैं हूँ और हमेशा रहूंगा, चाहे वो कुछ भी कहती रहे। टीनू चल अपना ख्याल रख, और तेरे लिए गुड न्यूज है, बहुत जल्दी महर का बेडरूम तेरा होने वाला है। मैं उसको लेके जा रहा हूँ ना। तुझे लगता है ये सब होगा? क्यों नहीं होगा, होने को सब हो सकता है माँ। आपकी बेटी एक नंबर की ड्रामेबाज है, इतनी नकचड़ी है ना, जितनी मेहनत खुद करती है उससे ज्यादा मेहनत सामने वाले से करवाती है। कॉलेज में भी उसने यही किया था, हाँ बोलने में ना 10 नखरे किए। मैं भी तो मैं हूं ना, फिर मना लिया। और वैसे भी उसके नखरे ही तो हैं जो अच्छे लगते हैं। अबीर तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा तुम्हें? हाँ, मैंने कहा ना अभी भी कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। मम्मी जी जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाए ना तो मुझे एक फोन कर दीजिए। अबीर, वंस एंड फॉर ऑल, हमारे बीच में कुछ नहीं बदलेगा। डू यू अंडरस्टैंड?